अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं जिसमें एक्सरसाइज 30.4 क्लास 10 मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री के हम क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 तक हमने कर लिया था। पार्ट 7 में हमारे पास है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स अंडर रूट इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। पहले मैं आपको पूरे सॉल्व करके बता रही थी लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने ये पूरी वीडियो कवर करने के लिए इसके कोई 12-13 सवाल हैं इस एक पार्ट के, और फिर दूसरे वाले पार्ट के दूसरे क्वेश्चन के भी पार्ट हैं, तो इससे मैंने इनको सॉल्व कर दिया। मैं हर स्टेप को आपको समझाऊंगी और इस तरह हमारा ये जल्दी कवर हो सकेगा हैंड साइड। और ये लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट हमने उतार दिया कि अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब इसको हमने रेशनलाइज किया। रेशनलाइज में हमने डिनोमिनेटर वाले पार्ट की जगह अभी हमने न्यूमरेटर के पार्ट को लिया और दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जो कि आपस में कट के इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे आगे के सॉल्व में हमें ईजी रहेगा। यहाँ पे अब ये देखिए नीचे डिनोमिनेटर में एक माइनस की टर्म है, एक प्लस की टर्म है, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है और जिसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यकीनन यहाँ अगर ए की जगह सेक थीटा और बी की जगह 1 है तो ये सेक थीटा स्क्वायर माइनस 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है क्योंकि, और ये सेक थीटा प्लस 1 2 टाइम्स था तो हमने इसे होल ब्रैकेट स्क्वायर दे दिया। अब होल ब्रैकेट स्क्वायर पे भी अलग से अंडर रूट हम कह सकते हैं और इसके ऊपर भी है, तो हमने कहा कि ये जो स्क्वायर होल ब्रैकेट के ऊपर जो यहाँ पे स्क्वायर था इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया और ये सिर्फ सेक थीटा प्लस 1 बचा। जबकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास आइडेंटिटीज़ में हमने फार्मूला में किया था कि सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। तो हमने यहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया जो कि इस अंडर रूट के अंदर था। अब इसके स्क्वायर भी अंडर रूट से कट गया और हमारे पास आ गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, जो कि हमें गिवन में हमारे पास राइट हैंड साइड में था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो पार्ट है वो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस सेक थीटा के। तो अब यहाँ सेक थीटा एक सिंगल टर्म है, इसको पूरे को हम कितना फैलाएंगे, इसकी जगह हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हमने पहले सिंगुलरली अलग लिखा और इसके बाद हमने इसका ले लिया एलसीएम। आप देखिए नीचे कुछ नहीं है तो ये कंसिडर यही किया जाएगा कि इसके नीचे 1 है और कॉस थीटा और 1 का जो एलसीएम है वो कॉस थीटा ही होगा। यहाँ पे कॉस थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह मौजूद रहेगा, यहाँ नहीं है तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगेन आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगेगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इन दोनों की जगह पे हम लिख देंगे 1 ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पे फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी मौजूद है कि 1 ओवर कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है सेक थीटा के रेसिप्रोकल। तो हमने लिख दिया 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब अगर आप गौर दें तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूव करनी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। यहाँ तक तो आपको दोनों सवाल समझ आ गए होंगे यकीनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा दिया हुआ है जो कि आइडेंटिटी के लिहाज से इन्वर्स होगा 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा के। कुछ लोग इसको इसमें कन्वर्ट करके भी कर रहे होते हैं, तो मैंने इससे भी किया है, लेकिन मुझे इजी यही लगा कि जो क्वेश्चन में है उसी को लेके चलें, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से ही चल रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप इसको खुद भी ये जो दूसरा मेथड है उसको कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ समझाने में एक मेथड समझा रही हूँ। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास हमारा राइट हैंड साइड है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हमने ऐसे ही रखा, लेकिन कॉट थीटा और टेन थीटा के हमने ले लिए जो इसके हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के, और टेन थीटा इसी का भाई है, इसी का ऑपोजिट होता है, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बीच में प्लस है, हम प्लस ही रहने देंगे। यहीं से हम आगे इस सवाल को लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो अपनी जगह मौजूद था, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो कि टेन थीटा की जगह पे आया था। यहाँ पे इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ फिर आइडेंटिटी लग गई जो कि बराबर होता है 1 के, तो हमने ऊपर ले लिया 1। यहाँ पे आप देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा अपनी जगह मौजूद है। अब अगर हम देखें तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि डॉट है यहाँ पर, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर अपनी जगह वापस आ गया और ये यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा एज अ डिनोमिनेटर रहा। अब अगर हम देखें साइन थीटा कॉस थीटा, अगर प्लस से हम इसको दो अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो दोनों में ये जाएगा एज अ डिनोमिनेटर, और ऊपर न्यूमरेटर कॉस थीटा और साइन थीटा को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ से कॉस थीटा कट गए और यहाँ से साइन थीटा कट गए, तो ये हो गया 1 ओवर साइन
थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा के। और 1 ओवर कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा के। अब अगर आप अपना लेफ्ट हैंड साइड से चेक करते हैं क्वेश्चन का, तो यही दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इसलिए हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए। RHS इज इक्वल्स टू LHS, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 10 है। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब इसके अंदर अगर हम देखें, हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं फ्रैक्शन वाले को, ताकि इसके बराबर नहीं आए। तो हमने ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। इसमें अगर हम देखें तो ये डिवाइड के निशान को मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से अलग कर लिया है, और साइन थीटा टेन थीटा को ब्रैकेट बना के यहाँ लिख लिया, और ऊपर वाले न्यूमरेटर को ब्रैकेट बना के वहाँ लिख लिया। कॉट थीटा की आइडेंटिटी लगा दी जो कि है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और कोसेक थीटा की आइडेंटिटी लगा दी जो कि है 1 ओवर साइन थीटा। यहाँ डिवीजन के बाद मैंने साइन थीटा ऐसे रहने दिया, और टेन थीटा की आइडेंटिटी लगा दी जो कि है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब अगर देखें साइन थीटा दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर यही एलसीएम बन गया, और ऊपर वाला कॉस थीटा प्लस 1 आ गया। डिवाइड अभी अपनी जगह चल रहा है, ये नोट करिएगा प्लीज़। यहाँ पे कॉस थीटा हमने एज एलसीएम लिया, यहाँ कॉस थीटा नहीं था, यानी कि ये था 1। तो इस यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि इसके नीचे तो कॉस थीटा था ही। अब यहाँ पे हमारे पास जब यहाँ डिवीजन के बाद वाले में हमने यहाँ साइन थीटा दोनों में है, इसमें हमने ले लिया कॉमन, तो कॉमन के बाद कॉस थीटा प्लस 1 बचा और ओवर कॉस थीटा। अब ये डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई आता है तो आपको पता है चीज़ें उलट जाती हैं, यानी कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस 1 नीचे आ जाएगा। नीचे आने की वजह से कॉस थीटा कट जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब अगर आप तवज्जो दें तो 1 ओवर साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? ये है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कौन सी आइडेंटिटी का है? ये है कॉट थीटा का। तो हमारे पास अगर सवाल में देखेंगे राइट हैंड साइड पे कोसेक थीटा डॉट कॉट थीटा था, और यही आ गया, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के सवाल की तरफ चलते हैं तेज़ी से। 10 पे हम आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास 11 क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम मुश्किल कर चुके हैं। तो अब ये इस एक्सरसाइज में आसान क्वेश्चन बाद में दिए हुए हैं, आप खुद देखेंगे कि आगे बढ़ने पर आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने अगेन सिंगल को फैलाने से ज़्यादा ये फैले हुए को समेटना आसान है, तो हमने इसको ले लिया जो कि हमारे राइट हैंड साइड पर है, और लिख लिया टेकिंग राइट हैंड साइड। टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हमें पता है ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। यानी अब मैंने दोबारा जो पिछले सवाल में किया था, डिवाइड का निशान लगा के दोनों को अलग कर लिया, और टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा दी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आगे लगाऊंगी। इसको मैंने अभी डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई करने से इसको ऑपोजिट करके दिखाया है कि जब डिवाइड से मल्टीप्लाई हुआ तो ये उलटकर नीचे आ गया। अब हमने कहा कि यहाँ पे 1 ओवर सेक स्क्वायर थीटा हो गया जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। क्रॉस में कॉस थीटा कट जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा अकेला रह जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 12। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन हम फैले हुए को समेटना आसान है, जबकि सिमटे हुए को फैलाने से बेहतर होता है। तो पहले वह जो ये था राइट हैंड साइड पे हमने इसको ले लिया, और अगेन इसमें भी वही काम किया कि डिवाइड के निशान को डिवाइड बना के अलग कर दिया। कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी ले ली, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 ओवर करके मल्टीप्लाई के निशान के साथ लिख लिया। इसके बाद हमने कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा तो इसी तरह रहा, लेकिन 1 ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हमें पता है कि क्या है, वो है हमारे पास 1 ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा आपस में क्रॉस में कट जाएंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा रह गया। अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड भी यही था, तो ये भी हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और चाहे तो आप इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट आता है, पार्ट नंबर 13, जो कि हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डॉट टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस डॉट कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। देखने में लग रहा है कि बाप रे बाप बड़ा सवाल हो गया ये तो, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो विद इन 3 लाइन सॉल्व होने वाला है। तो गौर दीजिए ज़रा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आपस में क्या हो रहे हैं? ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और इसी तरह प्लस के बाद साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा ये भी क्या हो रहे हैं? ये भी हो रहे हैं मल्टीप्लाई। टेन थीटा की हमने आइडेंटिटी लगा दी, बाकी दो वैसे ही रहने दिए। टेन थीटा हो गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और यहाँ पे हमने कॉट थीटा की आइडेंटिटी लगा दी जो कि इसी का भाई था, और मगर ऑपोजिट था, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हो गया। यहाँ पे जो सिमिलर थे साइन थीटा
कॉस थीटा इस क्रॉस से कट गया और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन गया। यहाँ पे भी इसी का ऑपोजिट काम हुआ, साइन थीटा क्रॉस में कट गया और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर अगेन एक आइडेंटिटी लग गई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, जो कि हमारे पास आ गया, लिहाजा LHS बराबर हो गया RHS के, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देख लेते हैं, इसके सिर्फ 3 पार्ट हैं और तीनों ही इंतहाई आसान है। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी ख़त्म। ट्रांसफॉर्म फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड है, ये वही बात जैसे हम कहते हैं कान इधर से या पकड़े या उधर से, बात एक ही है, तो ये एक ही बात है। साइन थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा के। अगेन हमने पहले भी चीज़ को लिया और इसको समेट दिया। सेक ये हमारे पास बन गया a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, और ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई जो कि बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये टेन स्क्वायर थीटा ही भी तो कन्वर्ट करना था, हो गया जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में ज़रूर आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब ये मैं आपको समझाऊंगी तो आप कहेंगे वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही आसान है। तो ये है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू टेन थीटा। तो इसको मतलब अब इसमें हम बाउंड हैं, हमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं लेना, जो दिया हुआ है कि इसको चेंज करें तो वही चेंज करेंगे। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा अगर हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, लेकिन कोसेक थीटा ओवर कॉस थीटा को अगर हम चेंज कर लेते हैं तो ये हमारे पास डिवाइड का निशान जो हमने पिछले सवालों में किया था एज इट इज़, हमने बीच के डिवाइड को रखा इस तरह, और ये हमारे पास कोसेक थीटा की हमने रेसिप्रोकल ले लिया जो कि है 1 ओवर साइन थीटा, और कॉस थीटा जो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई में गया ये ओवर होके चला गया, यानी 1 ओवर कॉस थीटा बन गया। अब ये हमारे पास अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा बनता है, और फिर इसका जब हम एलसीएम लें तो साइन थीटा कॉस थीटा बनता है। साइन थीटा हमारे पास है, कॉस थीटा नहीं है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की सूरत में आ जाएगा, और यहाँ पे तो ये है तो इसलिए 1 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। ये थोड़ा सा ट्रिकी स्टाइल में लगाया हुआ है तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 को यहाँ लाती हूँ तो ये 1 माइनस में चला जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ लाती हूँ तो ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें माइनस टेन थीटा बताना है, तो ये माइनस लाना बेहद ज़रूरी था। ये ट्रिक से आएगा, इसको गौर से समझ लीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आया। नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहा। अब अगर आप देखें साइन थीटा यहाँ पे है और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से क्रॉस में इसका स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा रह जाएगा, जो कि हमें पता है किसकी आइडेंटिटी है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस टेन थीटा की है, और यही तो हमें इसमें ही तो कन्वर्ट करना था। लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लास्ट पार्ट बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आसान क्वेश्चन है, और इससे हमारी एक्सरसाइज 30.4 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो रही है। कॉस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। हम इसको ले सकते थे, लेकिन नहीं, इस सवाल में हम बाउंड ने हमें यही करना है, कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। बस इसकी हम लगा देंगे आइडेंटिटीज़ किसके ऑपोजिट हैं। कोसेक थीटा ऑपोजिट है 1 ओवर साइन थीटा के, और कॉट थीटा की आइडेंटिटी बनती है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आप देखिए साइन थीटा दोनों में कॉमन है डिनोमिनेटर के तौर से, ऊपर से हमने न्यूमरेटर को जस्ट एलसीएम की तरह प्लस कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा के, और यही तो हमारा क्वेश्चन था। तो जल्दी से 30.4 ख़त्म होने की खुशी में अपने पास इसको एक दफ़ा सॉल्व खुद भी कर लीजिएगा और ईमानदारी के साथ। चलिए जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगी नई वीडियोस की। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी बात हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।